शिव गुरु के चरण में प्रणाम, माता पार्वती के चरण में प्रणाम, सच्चे दरबार की जय। ये कथा एक कुम्हार का है। इस कथा को पूरा सुनिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एक कुम्हार रहता है बेचारा। उसकी पत्नी हमेशा गुरु के चर्चा में जाती है और गुरु के चर्चा में जाती है, खूब गुरु का पूजा पाठ करती थी, गुरु का चर्चा करती थी, गुरु का भजन करते रहती थी। उसका पति कहता था कि तुम इतना महादेव का पूजा करती हो, लेकिन महादेव हमको एको गो बालक नहीं दिए हैं, कि सब चीज से तो भरल है, लेकिन महादेव एगो बच्चा दे देते हैं, बालक दे देते तो हम लोग का भी जीवन खुशी खुशी से गुजरता। यही बात हमेशा बोलता था बेचारा। तो एक दिन मूर्ति बनाते बनाते बोला ना कि औरतिया बोलती है कि सुनिए ना जी, कि काहे ना कि हम लोग बेटा बेटी कोई है ये नहीं है बाल बच्चा, कि क्या करते हैं कि मटिए की एगो बेटी बनाते हैं। जे बेचारा कहा ना कि ठीक है, सब कोई के बाल बच्चा महादेव दिए, हम लोग मटिए के बेटी बनाते हैं। ये बेचारा खूब सुंदर से मट्टी के बेटी बनाया, खूब सुंदर से उसका हाथ पैर सब बनाया, बना के अब बोला ना कि इसको धूपवा में सुखावे ला रख देते हैं। 2 दिन सब सूख जाएगा ना, ये तब सूख जाएगा तो इसको बढ़िया से सब चीज पहना उड़ा देंगे और पहना उड़ा के एकरे हम सब सेवा संधार करेंगे, एकरे बेटी हम बना लेंगे। जय बोलता है बेचारा। तो क्या करता है कि बना के दोनों व्यक्ति धूपा में सूखने के लिए रख देता है, धूपा में सूखने के लिए रख देता है। तो उधर से एगो गुजरते रहता है बजाज गुजरते रहता है। तो कहता है कि देखा ना कितना सुंदर मूर्ति है। मन ही में वो सोचता है बेचारा कि कितना सुंदर मूर्ति बनाया हुआ है कुम्हार, कि इसको अगर एगो चुंदरी ओढ़ा देंगे तो ये कितना खूबसूरत लगेगी, आप खूबसूरत करे लगे। जे बजजवा क्या करता है कि साड़ी बेचने जाते रहता है, एगो साड़ी निकाल के और मूर्ति को पहना देता है और पहना के चला जाता है। फिर बिहान होता है तो फिर उधरे से एगो सोनार गुजरते रहता है तो कहता है कि इतना सुंदर मूर्ति है, इसको चुंदरी साड़ी पहनी हुई है, कि अगर इसको गहना पहना देंगे तो ये आग कितना सुंदर लगेगी। जो क्या करता है सोनार बेचारा कि उसको नाक में, कान में, मांग में सब गहना पहना देता है और पहनाने के बाद में मूर्ति और खूबसूरत लगती है। खाली उसमें बोलता नहीं रहता है, लेकिन वो इतना सुंदर रखते है कि हर कोई के मन को लोभा लेता है। देखिए वो बेचारा कुम्हार को सब कुछ था, लेकिन एगो बाल बच्चा नहीं था, लेकिन वो मट्टी के ही अपना लिए बाल बच्चा तैयारी कर लिया। ऐसा तैयार किया कि वो मूर्ति हर कोई का मन लोभा लेता था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन फिर वही रास्ता से एगो सिंदूरिया गुजरने लगा, जो सिंदूर बेचता था बेचारा, सिंदूर बिंदी बेचता था, वही रास्ता से गुजर रहा है। तो कह रहा है क्या कितना सुंदर मूर्ति बनाए है कुम्हार, चुंदरी ओढ़ ले है, पूरा गहना पहन ले है, अब मांग में अगर हम इसको सिंदूर दे देंगे तो यार कितना सुंदर लगने लगेगा। देखिए उस मूर्ति में कितना बड़ा गुण था और किस भाव से कुम्हार उस मूर्ति को बनाया था, कि उस मूर्ति को देखकर हर कोई का मन एकदम देखते के साथ लगता था कि ये मूर्ति हर कोई का मन लोहा लेता था। तो उस सिंदूरिया क्या करता है कि उसके मांग में सिंदूर भर देता है और सिंदूर भर के अब बिंदी लगा देता है, बिंदी लगा के श्रृंगार कर देता है पूरा। अब इसको में इतना खूबसूरती आ जाता है उस मूर्ति में कि अब लगता है कि मूर्ति बोल चुका, अब लगता है कि ये माता बोल चुकेंगी मूर्ति। ऐसा वो मूर्ति बनाया माता का। तब एक दिन के बाद था, माता पार्वती गुजर रही थी वही रास्ता से। तब गुजर रही थी तो माता पार्वती और भोलेनाथ का भी मन लुभा गया उस मूर्ति को देखकर। माता सोच रही है कि वाह क्या मूर्ति बनाया है कुम्हार, कि लग रहा है कि साथ साथ देवी माँ है, कि इतना बढ़िया मूर्ति बनाया है कि अगर इसमें भोलेनाथ प्राण डाल देंगे तो ये और कितना अच्छा हो जाएगा। इसका मीठा आवाज आप निकलेगा, जब इतना सुंदर इसका मूर्ति है, इसका आवाज कितना सुंदर होगा।
भोलेनाथ से कहती है माता पार्वती कि हे स्वामी, इस मूर्ति में आप प्राण डाल दीजिए महादेव, कि इतना सुंदर मूर्ति कुम्हार बनाया है, अगर आप प्राण डाल दीजिएगा महादेव तो ये और कितना इसका खूबसूरती बढ़ जाएगा। तो महादेव कहते हैं कि आप पार्वती जहाँ चलती हैं, जहाँ यही सब कर ले चलती हैं, कि आपके संग आते हैं तो कुछ न कुछ आप हमको कहबे करती हैं करने के लिए। ताकि नहीं भोलेनाथ, इसमें डाल दीजिए प्राण महादेव, जब तक आप प्राण नहीं डालिएगा ना हम आगे नहीं बढ़ेंगे। महादेव कहते हैं कि आपके जिद के अंगारू हमरा कोई बस है, ठीक है हम इसमें प्राण डाल देते हैं। भोलेनाथ उसमें प्राण डाल देते हैं। वो मूर्ति इतना प्राण डालने को उसके जब जीव उसमें पड़ता है आओ खूबसूरत लगने लगती है। महादेव का प्राण डाला हुआ मूर्ति आओ खूबसूरती बढ़ा दिया। तो कहा कि फिर बिहान होके बजाज वही रास्ता से कपड़ा बेचने जा रहा है बेचारा। तो कपड़ा बेचने जा रहा है तो मूर्ति ताक रही है, बोल नहीं रही है बेचारी, ताक रही है। तब बजाजवा कहता है कि इसको इतना खूबसूरत मूर्ति है, इसमें प्राण भी आ गया कि हम इससे शादी कर लेंगे, जे कि हम तुमसे शादी करेंगे। जे कहने लगता है बजाज। तब शादी करने के लिए बजाज कहता है, तब फिर सोनार आ जाता है। तो सोनार आता है तो कहता है कि हाँ गहना पहना दिया, कितना खूबसूरत मूर्ति हो गया, अब इसमें प्राण भी आ गया कि हम इससे शादी करेंगे। जे तो दर्जी कहता है कि हम शादी करेंगे, कुम्हार कहता है कि सोनार कह रहा है कि हम शादी करेंगे, अब बजाज कह रहा है कि हम शादी करेंगे। दोनों कैसे कर रहा है तो उतने में सेंदूरिया आ जाता है। तो सेंदूरिया आता है तो कहता है कि हम इसको मांग में सेंदूर डाले हैं, इतना खूबसूरत बना है सेंदूर डाल के, इससे शादी हम करेंगे। सोनार आओ बजाज इससे नूरिया तीनों आपस में ही झगड़ने लगता है कि हम शादी करेंगे इससे। तब क्या होता है कि तब कुम्हार आता है तो कहता है कि अरे इसमें तो हम खाली मूर्ति बनाए थे, इसमें तो प्राण आ गया है। अब प्राण आ गया, गहना जेवर सिंदूर सब करके एकदम खूबसूरत लड़की तैयार। अब मूर्ति जो है प्राण तो महादेव डाल देते लेकिन कुछ बोल नहीं रही थी बेचारी। तब जब तीनों लड़ते रहता है आपस में ही, तब जाके मूर्ति कहती है जे कपड़ा पहनवलन जे हमर देहिया पर ऊ होलन भैया रे जान ऊ होलन भैया रे जान जे हमारा माटी से कैलन तैयारिया रे जान ऊ होलन माए बाप हमर रे जान जे हमारा देहिया पर गहना पहनावलन रे जान ऊ होलन हमारो भैंसुरवा रे जान ऊ होलन हमारो भैंसुरवा रे जान जे हमर मांगिया में सेंदूरा भरवलन रे जान ऊ होलन हमारो पतिया रे जान ऊ होलन हमारो पतिया रे जान। सब सुनते सुनते मूर्ति कहती है कि जो हमको मट्टी से तैयारी किया है बनाए हैं वो हमरा माए बाप हुए, आ जो हमरा कपड़ा देह पर वस्त्र डाले वो हमरा भाई हुए, और जो हमरा गहना डाले वो भैंसर हुए है, और जो हमरा मांग में सिंदूर डाल दिया वो हमरा पति हो गया, हम उसी के साथ जाएंगे। इतना कहती है। और फिर सब सोनार और थी बजाज सब कहता है कि हाँ ठीक है कह रही है कि मांग में जे सिंदूर डालेगा वही ना पति होगा। तब पर भी कुम्हार कहता है कि मेरा बहुत भाग है कि हम मूर्ति बनाए, इसमें महादेव प्राण डाल दिए। इतना कह के कुम्हार का किया कि धूमधाम से उसको फिर से शादी करके अपनी बेटी बना के उसको विदा किया, और इस तरह उसको बेटी हो गया, दामाद भी मिल गया। और बेचारी का जीवन अंधेरा में वो महादेव
फूल खिला दिए। इसी तरह महादेव सबके जीवन में फूल खिला। इसी भाव से महादेव के चरण में हर समय हर गुरु बहना जुड़े रहिए महादेव के चरण में। इसी बात पर बोलिए हरा हरा महादेव।